अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है 3.3। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में से कह रहे हैं सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पावर्स को सॉल्व करवाना है। बस इसमें आपका काम क्या है, सिर्फ पावर्स को सिंप्लीफाई करवाना है और जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसको पावर्स में कन्वर्ट करना है, पावर्स को आपस में मिक्स करके सॉल्व करना है और रूल के मुताबिक उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंपल इतना बस इसके अंदर ये है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें अंडर रूट की पावर दी हुई है, अगर ना भी दी होती तो खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है। और 8 की पावर भी दी हुई है, z की पावर दी हुई है, लेकिन एक नंबर मौजूद है 81, इसकी कोई पावर आपके पास मौजूद है नहीं है। तो इसका मतलब इसकी पावर बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, LCM। तो ये 3 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि एंड में 1 आ रहा है, तो 1 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल से हो जाएगा, उससे बड़ा नंबर 3 होता है। तो 3 का टेबल इतना बढ़ने के 8 आ जाए, नहीं आता, इससे कम बिल्कुल आता है। 3 2 ज़ा कितना होता है, 6 होता है। ये 8 था, 2 बराबर में चल गया, बन गया 21। अच्छा, अब 3 का टेबल इतना बढ़ना है कि 21 आ जाए। 3 7 ज़ा कितना होता है आपके पास, 21 होता है। फिर 3 9 ज़ा कितना होता है, 27 होता है। फिर 3 3 ज़ा कितना होता है, 9 होता है। और लास्ट में 3 1 ज़ा हमारे पास कितना होता है, 3 होता है। तो आपके पास 3 कितने हैं, 4 है। 1, ठीक है, फिर 2 3 4 और ये बराबर किसके हैं, सारे 81 के बराबर हैं। सही है। सबकी पावर कितनी होगी, 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1 मिलकर कितना बना लेंगे, 4 बना लेंगे और ये आ गया 81। ठीक है, तो इसका मतलब 81 की जगह मैं 3 की पावर 4 रख सकता हूँ। तो 81 की जगह क्या आ जाएगा, 3 की पावर आ जाएगी 4। ठीक है, बाकी क्या आ रहा है, x की पावर माइनस का 8 आ रहा है और आ रहा है z की पावर आ रही है 4 और एक अंडर रूट लगा हुआ है जिसकी पावर क्या है, 4 है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लो, अब अंडर रूट हटा दो। जब अंडर रूट हटता है तो खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। इधर आपको पावर 4 दी हुई, तो खाली अंडर रूट की पावर क्या बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, या फिर एक काम करिए, ठीक है, तो अंडर रूट ना ही हटाते, पहले इसको हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं ये मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, अभी मैं उसको जब डिवाइड में लेके जाऊंगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाते हैं साइड चेंज नहीं होती, उसी जगह पे लेके जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो जो भी उसकी पावर होती है वो प्लस में बन जाएगी। अगर प्लस में पावर है तो माइनस में बन जाएगी। अभी ये पावर माइनस में है तो मैं इसको 3 के नीचे लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर 4, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, कोई साइन नहीं तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं इसको साइड चेंज करके डिवाइड में लेके जा रहा हूँ। जब डिवाइड में लेके जाऊँगा तो उसकी पावर भी माइनस में, नीचे जाके क्या बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। ठीक है, और आगे आपके पास क्या आ रहा है, Z4 वही अंडर रूट AC लगाओ। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट AC। ठीक हो गया, तो ऊपर क्या बचा था आपके पास, Z4, तो ये Z4 AC आएगा। ठीक है, अच्छा भाई अब क्या करो, अब अंडर रूट हटा दो। अंडर रूट हटेगा, खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, लेकिन इसके अंदर अंडर रूट दिया हुआ, तो ऊपर क्या मौजूद है, 3 की पावर 4, Z की पावर 4 और नीचे कितनी क्या है, X की पावर 8। ठीक है, खाली अंडर रूट हटाया, मतलब ये पावर हटाई तो क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट आएंगे तो 1/4। अभी 1/4 इसके साथ भी ये 1/4, Z के साथ भी ये 1/4, X के साथ भी आपको क्या करना है, अलग अलग करना है सबके साथ। ठीक है, तो अभी 3 की पावर लिखी हुई है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, बाहर क्या लगा 1/4 से, फिर ये Z है, Z की खुद की पावर कितनी है, 4 है, बाहर किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/4 से, नीचे डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में लिखा हुआ है X की पावर 8, मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/4, ये आ गया 1/4। ठीक है, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो 3 की पावर क्या बचेगी, ऊपर 1 बचेगी, फिर 4 से 4 कट गया, ऊपर Z की पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर 4 1 ज़ा 4 और 4 का टेबल इतना बढ़ना है कि 8 आ जाए, 4 2 ज़ा 8, तो नीचे का मान लिखते नहीं, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि 1 पावर अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं होती है, लेकिन x की पावर 2 है, 1 से बड़ी है तो ये आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 2 5 6, a की पावर आपको दी हुई है 6 और b की पावर दी हुई है 12, c की पावर दी हुई है आपको 9 और आगे दिया हुआ है अंडर रूट पे भी पावर है वो है 3। सही हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो अंडर रूट की पावर है, बिल्कुल है, ना भी है तो खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, तब भी पावर होती है। ए पे भी पावर है, बी पे भी पावर है, सी पे भी पावर है, लेकिन 2 5 6 पे पावर नहीं है। तो पावर में बनाने के लिए आपको अच्छे से पता है हम क्या लेंगे, LCM, 2 5 6 का LCM लेंगे। ठीक है, तो ये 2 के टेबल में आ सकता है क्योंकि एंड में 6 आ रहा है, तो पढ़ते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 5 आ जाए, इससे कम
इससे कम क्या होता है 4, तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 1 यहाँ चले गए, ये बन गया 16, ये बन जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 का टेबल इतना पढ़ने के 12 आ जाए, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 का टेबल इतना पढ़ने के 8 आ जाए, 2 4 ज़ा 8, अब 2 का टेबल इतना पढ़ने का 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6, फिर 4 तक पढ़ना है, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 का टेबल इतना पढ़ने का 32 आ जाए, 2 का टेबल 16 तक पढ़ोगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 का टेबल 8 तक पढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16, फिर 2 का टेबल 4 तक पढ़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये 2 2 सा क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, और लास्ट में 2 1 ज़ा 2 क्या आ जाएगा। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको नीचे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसके बराबर था 2 5 6 के, सबकी पावर क्या होंगी 1 1 1 1 1 1 1, मिलकर कितने बना लेंगे, कॉमन 2 ले लो, मिलकर कितनी पावर बन जाएगी 2 की पावर 8। ठीक है, तो 2 की पावर 8 बन गई, इसको उठा के 2 5 की जगह लिख दो, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8, आगे क्या आ रहा है आपके पास A6, फिर आ रहा है B12, फिर क्या आ रहा है C9। ठीक है, और एक अंडर रूट बनाया हुआ है आपको दिया हुआ है, उसकी पावर क्या है 3। ठीक है, नीचे वाले स्टेप में ये अंडर रूट हटा दो कि तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 8, A की पावर 4, B की पावर 12, C की पावर 9, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी 1/3, क्योंकि यहाँ 3 मौजूद है, अगर पावर नहीं होती तो 1/2। अब ये 1/2 इसके साथ भी है, ये 1/2 इसके साथ भी है, और 3 इसके साथ भी है, और ये 1/3 इसके साथ भी, और ये 1/3 इसके साथ भी है। सॉरी, ये 4 नहीं है 6 है। ठीक है, मैंने यहाँ 6 है नहीं बनाया, ये 6 है। ठीक है, अच्छा भाई अब मुझे ये बताओ कि 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में 9 बिल्कुल आता है, लेकिन 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। तो ये इवन ही ऑड नंबर है, तो ये 100% और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता। तो अगर मैं इसकी पावर तोड़ दूँ तो क्या ये 70% सॉल्व हो सकता है 3 के साथ? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसकी पावर को ब्रेक कर दूँ, 2 हिस्सों में ब्रेक कर दूँ, ब्रेक के मुराद जैसे मैं 2 की पावर 6 अलग कर देता हूँ और एक 2 की पावर 2 अलग कर देता हूँ, आगे क्या आ रहा है A6 B12 C9, और बाहर पावर क्या लगी है 1/3। अब इधर देखिए 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन 3 के टेबल में 2 नहीं आता। चलो कोई नहीं, पहले ये पूरा ही सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये कि कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ पावर के साथ ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने इसकी पावर को तोड़ दिया तो ये पावर 6 और ये 2 दोनों जब मिलके ऐड करेंगे कितनी बनेगी 8 ही बनेगी, 6 में 2 प्लस कर देंगे तो 8 बन जाएगी। तो इसका मतलब मैंने कुछ चेंज नहीं करा, बस पावर को तोड़ दिया, जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो यही बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये 6 के साथ सॉल्व हो सकता है, 2 के साथ भले ना हो कोई इशू नहीं, लेकिन 6 के साथ ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 6 के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब ये इसके साथ भी है, 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 सबको अलग अलग करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 2 की पावर 6 में पहले ऐसे लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है 1/3 के साथ, ये आ गया 1/3, फिर मल्टीप्लाई का साइन, पहले 2 का स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 4, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1/3, ये आ जाएगा 1/3 ऐसे। फिर आगे आ रहा है आपके पास A, उसकी खुद की पावर 6 है, मल्टीप्लाई किससे करना है 1/3 के साथ। ठीक है, फिर B की पावर कितनी है 12 है, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 1/3 के साथ, ये आ गया 1/3, ये मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं बचेगी। फिर आगे आपके पास क्या आ रहा है C आ रहा है, तो C की पावर क्या आपके पास 9 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है 1/3 के साथ, ये आ गया 1/3। ठीक है, अब कैंसिल करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर क्या बचा 2, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 आ गया, ऊपर आपके पास क्या बचा 1, तो इधर क्या आ जाएगा वो 1 नहीं बचा, 2 1 ज़ा ऊपर पावर क्या आ जाएगी 2, फिर मल्टीप्लाई आएगा साइन, 4 की पावर 1/3 ऐसे आ जाएगा। देखो भाई 4 की पावर 1/3 है, तो पहले आपने क्या लिखा 4, अगर 1/3 पावर है तो ये किसके बराबर होती है, अगर मैं अंडर रूट पर 3 लगाता हूँ, जब अंडर रूट हटाऊँगा तो 1/3 लगेगी, और अगर 1/3 मुझे हटाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे ये वापस ये लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये पावर हटा रहा हूँ, तो इस पावर की जगह क्या लग जाएगा 1, अंडर रूट लग के इस पर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, अंडर रूट लग के क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब भी यही होता है, अगर कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 1/3 की जगह क्या आ गया अंडर रूट 3। आगे चलते हैं, ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या होगा 6, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 2,
फिर 3 1 3, 3 का टेबल 4 तक पढ़ोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, b की पावर 4। फिर 3 1 3, 3 3 से कितना होता है 9, तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो c की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, 2 पे क्या लगा हुआ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किसका बराबर होता है 4 के, और ये √4 है। आगे क्या है 3, इधर लिखा हुआ a स्क्वायर बी क्या नाम है a स्क्वायर बी 4 और c 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा लास्ट आंसर ये फाइनल है। अभी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 है। ठीक है, इसका रूट नहीं निकाल सकता क्योंकि रूट की एक पावर है। अगर पावर ना होती ना तो मैं रूट निकाल लेता, लेकिन इसकी पावर है तो तभी से वैसे रूट नहीं निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है वो है आपके पास अंडर रूट लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 1 2 8 और पावर लगी हुई है 7। ठीक है, तो अंडर रूट पे पावर दी हुई है लेकिन इस नंबर पे पावर नहीं है, तो पावर बनाने के लिए भाई साहब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 1 2 8 का। तो पढ़ते हैं 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि आपके पास 12 आ जाए, 2 6 12, फिर इतना पढ़ना है कि 8 आ जाए, 2 4 8, फिर 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, 2 3 6, फिर इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए, 2 2 4, फिर 2 का टेबल 16 तक पढ़ोगे आपके पास 32 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल आप 8 तक पढ़ोगे तो 16 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल आप 4 तक पढ़ोगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल 2 तक पढ़ोगे तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 आंसर लास्ट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 शायद 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 हैं जिसके बराबर थे 1 2 8 के। ठीक है, सबकी पावर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, सबकी पावर 1 है। एक बार कॉमन ले लो, पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 1 2 8 की जगह ये पुट हो सकता है, इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा √7। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर 7। अब क्या कर दो, ये अंडर रूट हटा दो, ये आगे 2 की पावर 7, जब अंडर रूट आएंगे तो उसकी खुद की पावर क्या है 1/7। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 आ गया, 2 की पावर क्या है हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई किससे करना है 1/7 के साथ। 7 से 7 क्या हो गया कट गया, तो 2 की पावर क्या बची 1 बची। ऊपर का 1 हम लिखते हैं, जब अगर 1 हो तो 1 नहीं लिखते, तो ये 1 हट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया सिर्फ 2 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है वो है, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास अंडर रूट बना के दिया हुआ 7 7 7 6। अच्छा भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, अब देखो इसमें अंडर रूट पे कोई पावर नहीं दी हुई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2 होती है। अगर ना भी दें पावर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। ठीक है, अच्छा भाई तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सॉल्व करने के लिए, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप 2 का एलसीएम ले लोगे तो नंबर ही बहुत बड़ा है, तो यह मसला बन जाएगा क्योंकि 2 का एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एंड में 6 आ रहा है तो हम 6 का टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा हमारा मज़ीद क्या हो जाए कम हो जाए, वरना ये आप पढ़ोगे तो ये बहुत ही बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 7 आ जाए, तो 1 तक पढ़ सकते हैं तो 6 आएगा, 6 1 6, फिर 1 बराबर में चल गया। फिर 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 17 आ जाए या इससे कम। 6 3 सा कितना होता है हमारे पास 18 होता है। ठीक है, 6 3 सा 18 होता है, लेकिन हमें 17 चाहिए, तो 6 2 सा कितना होता है 12 होता है, 6 2 सा 12, और 12 में से जब ये 17 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे 57 बचेंगे। ठीक है, अब 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि आपके पास क्या आ जाए 57 आ जाए। ठीक है, तो 6 का टेबल जब 9 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, और ये 57 है, 3 कहाँ चल जाएगा बराबर में, फिर एंड में 6 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 का टेबल पढ़ना है, 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, 6 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आगे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, फिर 6 का टेबल आपको इतना पढ़ना है कि 9 आए इससे कम आए, तो 6 आ जाता है, तो 6 1 क्या होगा 6, 3 कहाँ चल जाएगा बराबर में। फिर 6 का टेबल आपको इतना पढ़ना है कि 36 आ जाए, आपको अच्छे से पता है कि 6 6 कितना होता है हमारे पास 36 होता है। ठीक है, आगे चल लो, फिर 6 का टेबल आपको इतना पढ़ना है, 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 21 आ जाए इससे कम आ जाए, तो 6 का टेबल 3 तक पढ़ोगे तो 6 3 कितना होता है 18 होता है, तो ये 21 था, तो 21 में से 18 गया 3 बचा, तो ये बन गया 36, तो 6 6 कितना होगा 36, फिर मज़ीद 6 6 कितना होगा 36, फिर लास्ट में क्या होगा 6 1 6, ये ख़त्म हो गया। तो कितने 6 हैं आपके पास 1 2 3 4
5 6 आए और ये बराबर है 776 के। सबकी पावर क्या है 1 1 1 मिलकर कितना बना लेंगे 5। ठीक है, तो ये 776 की जगह 6 की पावर 5 आ सकती है। तो इस 776 की जगह क्या आ जाएगा 6 की पावर 5 और आपके पास अंडर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट AC आ गया। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता अंडर रूट आएंगे तो ये आ गया 6 की पावर 5, खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, ये आ गया 1/2। अब आपको ये डिसाइड करना है कि 1/2 जो आपको दिया गया है वो 5 के साथ सॉल्व हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये आपस में कैंसिल हो ही नहीं सकते। अच्छा, कोई ऐसा तरीका है कि अगर ये 100% सॉल्व नहीं हो रहा तो ये 70% सॉल्व हो जाए? हाँ बिल्कुल है भाई साहब हमारे पास। इस पावर को तोड़ दोगे जब आप तो हाँ ये 70% सॉल्व हो सकता है। तोड़ने से मुराद जैसे 6 की पावर 4 अलग कर दी और 6 की पावर 1 अलग कर दी और आगे क्या आ रहा है 1/2। अब ये सॉल्व हो सकता है कैसे? क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, भले 1 ना आता हो लेकिन 4 आता है, तो आधा सॉल्व तो हो जाएगा ये। ठीक है, ये यहाँ 100% सॉल्व नहीं हो रहा लेकिन तोड़ने से आधा तो सॉल्व हो सकता है। तो ये बस अब मल्टीप्लाई कर दिया आगे 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और इधर क्या 6 की पावर 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/2 के साथ। तो ये टेबल से कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 6 से ऐसे आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, फिर ये मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या बचा आपके पास 2 बचा। अच्छा 6 पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का मतलब 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेगा 6 6 कितना बन जाएगा 36। आगे क्या मौजूद है आपके पास 6 मौजूद है, इधर क्या मौजूद है 1/2। मैंने आपको पहले बताया था जब अंडर रूट हटाते हो तो 1/2 लगता है, तो अंडर रूट हटाओ तो 1/2 लगता है। मुझे क्या करना है ये 1/2 हटाना है तो मुझे वापस क्या लगाना पड़ेगा खाली अंडर रूट, तो ये 1/2 हट जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा खाली अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 1 2 5 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई आगे आपको दिया हुआ है 8, अंडर रूट पे पावर आपके पास 3 है और नीचे जो आपको वैल्यूज दी हुई है वो है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 32 और अंदर पावर दी हुई है 2। ठीक है, चलो भाई थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट की पावर है बिल्कुल है, अगर ना भी हो तो 1/2 होती है, और अगर अंडर रूट की देखो तक कोई पावर नहीं है तो 1/2 है। 1 2 5 ये होल की स्क्वायर लगा हुआ लेकिन 1 2 5 की पावर नहीं है, ना ही 8 की पावर है। 2 की पावर अगर कोई नहीं है तो क्या होगी 1, और 32 की पावर हमें क्या करना होगा बनाना पड़ेगा, मतलब हमें 3 LCM लेने पड़ेंगे 32 का ताकि पावर बना सकें, एक 8 का ताकि पावर बना सके और एक 1 2 5 का ताकि पावर बना सकें। 3 LCM लिए जाएंगे, तो बारी बारी करके लेता मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 1 2 5 होंडा की लेते हैं क्योंकि 1 2 5 आ रहा है पहले। 5 का डब इतना बढ़ना है कि आपके पास 12 आ जाए, जैसे कम आ जाए। 5 2 ज़ा कितना होता है 10 होता है, तो 5 2 ज़ा 10, ये 12 था 2 बराबर में चल गया, तो 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25। फिर 5 का डबल इतना बढ़ना है कि 25 आ जाए, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 का डबल इतना बढ़ना है कि हमारे पास 5 आ जाए। ठीक है, फिर 5 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, तो कितने 5 है आपके पास 1 2 3 बराबर किसका था 1 2 5 होंडा के, और तीनों की पावर मैंने मिलकर कितने बना लेंगे 3, और ये बराबर था 1 2 5। ठीक है, पहला LCM तो निकल गया, दूसरा LCM लेते हैं किसके लिए भाई साहब, दूसरा LCM लेंगे हम 8 के लिए। तो 2 4 ज़ा कितना होता है 8 होता है, और 2 2 ज़ा कितना होता है 4 होता है, और 2 1 ज़ा कितना होता है लास्ट में 2 होता है। तो कितने 2 हैं आपके पास 3 है, 1 2 3 बराबर किसका था 8। तीनों की पावर क्या है 1 1 मिलकर कितना बना लेंगे 2 की पावर 3 बना लेंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर था हमारे पास 8 के बराबर था। चलिए अब लास्ट LCM किसका लेंगे हम, लास्ट LCM लेंगे 32 का, क्योंकि 32 को भी पावर बना सकते हैं। तो लेते हैं 2 का डबल इतना बढ़ना है कि 3 आ जाए, इससे कम आ जाए। 2 का डबल 1 तक पड़ेगा तो 2 आएगा, ये 3 था 1 बराबर में चल गया। फिर 2 का डबल इतना बढ़ना है कि 12 आ जाए, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा कितना होता है 16, फिर 2 4 ज़ा कितना होता है 8, फिर 2 2 ज़ा कितना होता है 4, और लास्ट में 2 1 ज़ा कितना होता है 2 होता है। तो कितने 2 है 1 2 3 4 5, तो तीनों का नीचे लिख दो 1 2 3 4 5 बराबर किसके था ये 32 के। सबकी पावर 1 1 है तो 2 कॉमन ले लो तो पावर कितने आ गई 5, और ये बराबर किसका था 32। अच्छा मतलब 1 2 5 का एलसीएम लिया तो 5 की पावर 3 पावर आई, 8 का लिया तो 2 की पावर 3, और 32 का लिया तो 2 की पावर हमारे पास 5 आई है। तो इन सबको क्या करना है, ये हमने टाइम पास करने के लिए नहीं लिया, ये सबको यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो ये अंडर रूट आ गया सबसे पहले
बाहर पावर लगी हुई 3 तो हमने लगाई 3, ठीक है। ब्रैकेट बना हुआ है, 1 2 5 की जगह क्या आ जाएगा 5 की पावर 3, ये आ गई 5 की पावर 3, और बाहर पावर इसकी कितनी लगी हुई 2, तो ये आ गई 2। फिर मल्टीप्लाई का साइन, 8 की पावर आपने क्या करा था, बना ली थी, क्या बनाई है 8 की पावर 3, ये आ गई 2 की पावर 3 आ गई 8 की जगह। फिर नीचे एक और अंडर रूट लगा हुआ है, फिर एक ब्रैकेट बना के दिया हुआ है, एक 2 का 2 ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई ऐसे आ गया, 32 की जगह हमने एलसीएम निकाल के क्या बनाया 2 की पावर 5, ये आ गई 2 की पावर 5, और बाहर क्या लगा हुआ है हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ, तो ये क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब भाई साहब क्या करना है इसके अंदर, पावर सॉल्व करनी है, तो उसको सॉल्व करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, तो 5 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 6 मल्टीप्लाई, और 2 की पावर कितनी है हमारे पास 3, और अंडर रूट क्या लगा हुआ है हमारे पास 3, ठीक है। नीचे चलते हैं, अंडर रूट ऐसे आ गया, 5 की पावर और इसकी पावर कोई पावर नहीं क्या होगी 1, और मल्टीप्लाई में जब दोनों वेरिएबल सेम होते हैं पावर ऐड कर देते हैं, तो 6 में 1 प्लस करा कितना बन गया 2 की पावर 6, और बाहर पावर कितनी है आपके पास, बाहर पावर हमारे पास 2 मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम अंडर रूट हटा देंगे, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 ऐसे ही आएगा। ये अंडर रूट इन दोनों पे लगा हुआ है, जब अंडर रूट हटेगा तो बाहर पावर क्या लग जाएगी 1/3, क्यों, क्योंकि अंडर रूट पे एक पावर दी हुई है, खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, लेकिन जब पावर दी जाएगी तो वही पावर। अब ये पावर इसके साथ भी सोल्व होगी, ये पावर इसके साथ भी सोल्व होगी अगले स्टेप में। इन दोनों का आपस में अगर तो मल्टीप्लाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट का अंडर रूट ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये पावर इसके साथ भी है, ये पावर इसके साथ भी, दोनों के साथ सॉल्व करना है, तो आ गया 5 की पावर खुद की 6 से मल्टीप्लाई किससे करना है 1/3 आ गया 1/3, 2 की पावर खुद की कितनी है 3 है, मल्टीप्लाई किससे करना है 1/3 आ गया 1/3, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये 2 की पावर कितनी है आपके पास 2 की पावर 12 है, ये खाली अंडर रूट है, जब खाली अंडर रूट आते हैं तो पावर क्या लगती है 1/2 लगती है हमारे पास, ठीक है। तो कैंसिल कर देते हैं हम सबको, ठीक है। तो ये 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 की पावर आपके पास क्या है 2 आ गई, और ये माइनस नहीं आ, क्या पता आपको माइनस लग रहा हो, ये 5 की लकीर है और फिर 2 है, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 3 से 3 दोनों कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा ऊपर 1, अगर 1 लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन 1 नहीं लिखते हम, लेकिन फिर भी फिलहाल लिख लो, एंड में हम कैंसिल कर देंगे। अब ये 12 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, तो ये 2 आ गया, 12 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1/2 के साथ, ठीक है। अब कर दो 5 का जब स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा, सही हो गया। आगे आपके पास क्या आ रहा है, आगे आपके पास आ रहा है, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाला ना इधर, आगे आपके पास आ रहा है 2 की पावर 1, ठीक है। इधर कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा कितना होगा 12, तो इधर क्या बचा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर आपके पास क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए 2 2 आए आपके पास, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो इसको क्या कर दो नीचे लेके आ जाओ, मतलब डिवाइड में, अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड में। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर किसी चीज़ की हम साइड चेंज नहीं कर रहे और उसी साइड को नीचे वापस लेके जा रहे हैं, तो ये जो भी वैल्यू यहाँ प्लस की होगी क्या बन जाएगी माइनस की, इसकी पावर 1 है तो ये क्या पावर बन जाएगी, मतलब ये 25 ऊपर रहेगा आपके पास, ठीक है। नीचे क्या मौजूद है 2 की पावर 6 मौजूद है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड कर लेगा, ठीक है। और इसकी जो पावर है प्लस की पावर है, अभी कोई साइन नहीं तो कहूँगा प्लस का, यहाँ की क्या बन जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है जब दो वेरिएबल सेम होते हैं तो इनकी पावर को ऐड किया जाता है, तो ये दोनों सेम है, एक बार लिख दिया, इधर क्या बचा 6 और इधर क्या है -1, तो ये आ गया आपके पास 25, 6 में से एक गया आपके पास कितना बचा 5, पावर कितनी आ गई 5, तो 2 की पावर 5 लिखी हुई है। 2 की पावर 5 का मतलब यह है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 32। कैसे मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, देखो भाई साहब, मतलब 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पावर है तो 5 पावर है तो 2 को कितनी बार लिख दिया 5 बार, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। जब 2 की पावर 5 को सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 32 आएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ये जो सवाल मैंने आपको 1 से लेके जो 5 तक क्वेश्चन करवाए आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे जो कि बहुत ही टफ़ क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो आप खाना खा के ही देखिएगा वो वीडियो, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, क्योंकि वो टफ़ क्वेश्चन है
क्योंकि वो तो ये वीडियो पता चलाएंगे हम, जब इस वीडियो जब सवाल बनाएंगे तो हो सकता है मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ, क्योंकि पावर्स बहुत हैं। तो आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।